ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों आज हम सब जो चर्चा करेंगे वो धनु राशि वालों के लिए चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए जो शनि का वक्री प्रभाव है कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले ऑलरेडी शनि की ढैया से पिछले समय से परेशान चल ही रहे हैं, और अब शनि का वक्री होना और इनके फोर्थ हाउस में शनि का रहना कहीं ना कहीं इनके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है बड़ा ही समस्याओं को लेकर के आ रहा है। ये टाइम पीरियड शनि जो है दोस्तों, ये जो हुआ करता है न्याय का कारक हुआ करता है। शनि एकांतवासी इंसान को बना देता है। शनि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। धनु राशि ऑलरेडी वैसी अग्नि तत्व राशि है, शनि का वहां संबंध बनेगा तो धनु राशि वालों के जो व्यवहार में, वाणी में बड़ी कड़वाहट देखने को मिलने में आने वाली है। धनु राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं दोस्तों, ये जातक बड़े स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारधाराएं, खुददार, किसी का लेना पसंद नहीं करते। ये देने की नीति इनके अंदर रहती है। इनके पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो देने का स्वभाव ज्यादा रहता है। ये किसी से जो है लेने की एक्सेप्टेशन, उम्मीद जो कहते हैं वो इनके मन के अंदर नहीं रहती। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं सैक्रिफाइस करने वाले कम हुआ करते हैं, लेकिन आने वाला जो शनि का प्रभाव है वक्री 13 जुलाई 2025 को जो होगा और 28 नवंबर 2025 तक ये रहेगा, इनके लिए बड़ी पीड़ा लेकर के आ रहा है। ऐसा क्यों, इस बात पर हम जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। चर्चा में जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, चाहे वो नया दर्शक हो और चाहे वो मेरे पुराने दर्शक हो। जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष में जानकारी रखते हैं या रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक नाम में वृद्धि करेगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर कि शनि का प्रभाव धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि नवग्रह मंडल की 9वीं राशि हुआ करती है। इसके जो स्वामी हुआ करते हैं दोस्तों वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि ऑलरेडी जो है करंट में वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, और इस साल भी रहेंगे, अगले साल भी जो मिड तक रहेंगे ही रहेंगे लगभग। अब शनि का इनके जीवन में प्रभाव, शनि वक्र अवस्था में आया है इनके लिए, हालांकि चल रहा है ये 29 मार्च 2025 से, और रहेगा भी ये। शनि जब फोर्थ हाउस में होकर वक्र होगा इनके लिए तो सबसे कमी क्या करेगा। सबसे पहली बात तो घर का जो इनके माहौल होगा वो कहीं ना कहीं इनके घर के अंदर दुख, बीमारी, गृह कलेश, बनते का रुकावटें आना, छोटी छोटी बातों को तूल देना, घर में बिना किसी बात के वाद विवाद, इस तरह की स्थिति घटित ये पैदा करेगा। जब कोई ग्रह जहां बैठता है उसका प्रभाव वहां तो रहता ही है, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव वहां पड़ता है जहां जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। अब शनि जैसा ग्रह ये 4 डिग्री वाइज आपकी कुंडली के अंदर 5 डिग्री पर हो, या फिर हो 12 डिग्री पर, या फिर 25 डिग्री पर जो मृतवस्था हुआ करती है, ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से वैसा ही देते हैं जैसा कि इनके अंदर गुण धर्म विराजमान है। शनि नवग्रह मंडल का जो है सेवक ग्रह है, और कलिकाल कलयुग में इसको जो कहते हैं, इसको जो कार्यभार दिया गया है दोस्तों वो न्याय का कार्यभार दिया गया है, आयु का कार्यभार दिया गया है। अब शनि का संबंध जब यहां बैठ करके 6 हाउस पर पड़ेगा तो धनु राशि वालों के अंदर एक चीज देखने में आती है कि इनके अंदर पेशेंस की, धैर्य की कमी होती है। इनके अंदर किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी ज्यादा रहती है, और शनि की चाल क्या है, बड़ी सबसे स्लो चाल नवग्रह मंडल में शनि की ही है, और सबसे तेज चाल जो हुआ करती है वो चंद्रमा की हुआ करती है, उससे कम सूर्य की। और उसके बाद बुध, शुक्र, फिर ये आ जाते हैं शनि, गुरु, राहु, केतु और शनि।
सबसे स्लो चाल फिर भी जो है शनि की ही है, वो क्योंकि 1 साल में 2.5 साल एक राशि में रहता ही रहता है। जब छठे हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो शनि यहाँ आपके जो है छठे हाउस को ये बलवान कर देगा। आपके जो दुश्मन होंगे, आपके जो आपसे शत्रुता रखते हैं, मुंह पे कुछ और हैं पीछे कुछ और हैं, वो किसी भी प्रकार से आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचने का भी प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उजागर होता दिखाई देगा। आपको वहां पर जो है जीत हासिल होगी जब इसकी दृष्टि जो छठे भाव पड़ेगी। यहां पर आप अपनी तरफ से कुछ ना करें, केवल केवल धनु राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कि वो थोड़ा सा समय का वेट करें, धैर्य से काम लें। तो क्या होगा, शनि यहाँ पर जो है अपना रिजल्ट जो देंगे 6 हाउस, जो कि कंपटीशन, नौकरी एवं कर्ज, ऋण, धोखाधड़ी का 4th हाउस हुआ करता है, एवं मामा मौसी इनका घर हुआ करता। तो यहाँ से जो है आपको खासकर नौकरी से और शत्रु से विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि जो है एक नौकर ग्रह है नवग्रह मंडल का। तो नौकरी भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वहां पर जो है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या कर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर को लेकर इनके इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन लेटर नहीं मिल पा रहे हैं, वहां से इनको समाचार मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, छठा भाव रिस्क का हुआ करता है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो हो सकता है कि आपको सफलता ज्यादा अच्छी मिले। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं और आप के अंदर कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, 2 प्रकार के मत बने हुए, करूं या ना करूं, तो आप उस काम को करने के लिए ना जाएं। जबरदस्ती से कराया गया काम या किया हुआ काम हमेशा उसके फल जो हुआ करते हैं हमारे विपरीत हुआ करते हैं। रोग भाव होने की आपको संभावना रहेगी। जब छठा भाव रोग भाव है और 4th हाउस में शनि बैठा, जो कि शनि जो खुद जो है दुख विषाद है, बीमारी, मिथ्यापवाद है, तो कहीं ना कहीं आपको रोग होने की संभावना बनेगी। यहाँ पर कोई आपका पुराना रोग हो सकता है कि वो भर करके यहाँ पर आ जाए, वक्री चालन, और उसको लेकर के आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर की निगरानी में रहें। ऐसा आपके जीवन में होता दिखाई दे रहा है। मामा मौसी से आपका जो है व्यवहार कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। अगर आपके संबंध मधुर होंगे तो वो संबंध आपके खराब होते दिखाई दे रहे हैं। कर्ज लेकर के अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो है नुकसान का ही सामना देखना पड़ेगा। तो कर्ज किसी से बेफालतू का ना ले, बेफालतू का बिना फालतू का खर्च जो है करके, जो कि जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, या किसी के ऊपर उड़ाना या अपने ऊपर फालतू खर्च कराना या किसी के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपका उसको जो गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 10th हाउस। अब ये जनता का घर है और ये सम्मान का घर, 10वां घर पिता का घर है। अब ये शनि के मित्र का घर है, 10 ग्रह जहां पे मैंने बताया जहां पे बैठता है उससे कहीं ज्यादा प्रभाव वहां डालता है जहां पे उसकी दृष्टि पड़ती है। तो यहां से बैठ करके शनि आपके अंदर एक लीडरशिप की भावना पैदा करेगा। आप सबके लिए ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जहां से आपको छोटे वर्ग के जो लोग हुआ करते हैं, दीन, विपन्न, गरीब अवस्था वाले, साधु संत महात्मा, ब्राह्मणों में आपकी आसक्ति यहां पर बढ़ेगी, जिनका आप जो है तन मन धन से सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से भगवान ने आपको बना रखा। यहां पर स्व उपार्जित काम करने का अगर कोई विचार कर रहे हैं आप, व्यापार करने का, वो किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। तो यहां थोड़ा सोच समझ कर, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। जल्दबाजी में फैसला लोगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। काम जो भी स्टार्ट करें आप बड़े छोटे रूप से स्टार्ट करें। छोटे रूप से स्टार्ट करने से क्या होगा कि आपको जो है उस छोटे काम में ही सफलता अर्जित होने की संभावना बनेगी। अगर आप अपना आप को बहुत बड़े लेवल पर जाकर के समाज के सामने प्रदर्शित करते हो, हाईलाइट करते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। पिता से आपके और माँ के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होती दिखाई दे रही है। घर के अंदर आपके वाद विवाद बढ़ेंगे। इस दौरान पत्नी से वाद विवाद बढ़ेगा, पत्नी से वैमनस्य, व्यापार जो जिससे आप करते हैं या करने की आप सोच रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या आपका स्वउपार्जित ही क्यों ना हो, वहां पर कहीं ना कहीं जब आपका व्यापार के लिए आप जाओगे तो वहां पर आपको व्यापार को लेकर के भी मनमुटाव। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यहाँ व्यापार को लेकर के भी अगर आप करना चाहते हैं, ऐसा इसलिए कि शनि यहाँ बैठा है, उसकी दृष्टि यहाँ भले से पड़ रही है,
लेकिन उसका संबंध यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। इन चारों घरों से ऑटोमेटिकली संबंध उसका बन जाएगा, जहां पर दृष्टि पड़े वो तो है ही। तो घर परिवार लाइफ पार्टनर को लेकर के परेशानी होना, बीमारी होना, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, ये दोनों के लिए बात कही जा रही है। शनि की दृष्टि जब 10th हाउस पर पड़ेगी, जो कि लगन का आपका धनु राशि है, फर्स्ट हाउस है, तो यहाँ आपके शनि जो है व्यक्तित्व में जो है निखार लाने की बजाय आपके चेहरे पर इस तरह की जो उदासीनता और ऐसे आपके चेहरे पर जो आभा मंडल हुआ करता है हमारे चेहरे का, उसमें जो है कमी आती दिखाई देगी। आपके चेहरे पर आपके जो नए नक्शे हैं उसमें गिरावट सी महसूस होना, चेहरे पर इस तरह दिखाई देने के वृद्ध सा व्यक्ति, यंग तो एज है लेकिन चेहरे पर इस तरह की स्थिति दिखाई देगी जरा कितनी एज का है। तो यहाँ पर शनि आपके व्यक्तित्व को निखारने के बजाय आपके व्यक्तित्व में जो है वो गिरावट पैदा करेंगे। ऐसा क्यों कि धनु लगन में वो सेकंड और थर्ड लॉर्ड, थर्ड का तो सही फल देंगे लेकिन सेकंड लॉर्ड होकर वो यहाँ बैठा, आपके पास भूमि भवन वाहन के सुख की जरूर प्राप्ति होगी। आपको नया वाहन भी ले सकते हैं, नए जमीन जायदाद भी ले सकते हैं, आप मकान दुकान फ्लैट वगैरह खरीद सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के तो आपको अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको इस चीज का भी सामना करना पड़ेगा कि सेकंड और थर्ड लॉर्ड जब 4th हाउस में आकर बैठता है तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के वाद विवाद होना, परिवार से संबंधित खराब होने, आपके छोटे भाई बहनें जो हैं उनके स्वास्थ्य में कमी आना, उनको लेकर के आपके मन के अंदर व्यथा दुख अर्जित होना, दुख का आपके मन के अंदर उनके गिलानी होनी, इस तरह का जो आपके मन में रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप इन दुख परेशानी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और आपका अगला जीवन जो बेहतर बने। वो कि शनि की ढैया से इस टाइम पर पीड़ित हैं आप, आने वाले समय शनि की 2.5 साल की ढैया और आनी है आपके लिए, जब शनि आपकी राशि से 5वां होगा तब आपको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जिससे कि आपके आने वाले 4-5 साल बढ़िया हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हनुमान जी का एक तो बजरंग बाण, एक मुखी हनुमान कवच और एकादश मुखी हनुमान कवच का डेली नित्य प्रतिदिन पाठ करें। हनुमान जी एक ऐसे हैं जो शनि भगवान को जो है उनकी जो कुदृष्टि को शुभ दृष्टि में परिवर्तित कर सकते हैं, इन्हें ऐसा वरदान प्राप्त। उसके बाद आप जो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर आप श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने मात्र से और भगवान सूर्य की आराधना या श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने मात्र से आपके भाग्य में शनि भगवान वृद्धि करेंगे और सूर्य भगवान आपके भाग्य को, आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य में छुपा हुआ है। तो जितना आप धार्मिक कार्य करेंगे धनु राशि वाले, कहीं ना कहीं वहां आपको आपके भाग्य से एवं आपके कर्म से आपको कहीं अधिक ज्यादा लाभ प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इस तरह के उपाय करते हैं या करवाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको पूर्ण रूप से किसी प्रकार की भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई ज्योतिष में विशेष रुचि रखते हैं, जो जातक या जातिका ये ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। बेसिक से लेकर के हाई प्रोफाइल जो हुआ करता है, प्रोडक्शन जो हुआ करती है, उसके आधार पे हम आपको सिखाने एडवांस से कह देते हैं, उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।